वचनों में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे आमोस की पुस्तक, चित्र वचन है, हम सब पढ़ चुके हैं कई बार। आमोस की पुस्तक, उसी वचन में से कुछ बातें बताऊंगा। आमोस उसका तीसरा अध्याय, आमोस उसका तीसरा अध्याय, उसका पद संख्या 3। आमोस अध्याय 3 पद संख्या 3 पढ़े। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग चल सकेंगे? प्रश्न चिन्ह वहां पर। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? सुनिए इस पुस्तक का लिखने वाला परमेश्वर के दास आमोस क्या कह रहा है। आमोस के बारे में यदि देखें, आमोस ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में भविष्यवाणियां किया। आमोस रहने वाला यहूदा का है। उस समय आमोस के समय में, दिनों में इजराइल 2 भागों में बटा हुआ था। 10 गोत्र इजराइल की तरफ चला गया था और 2 गोत्र यहूदा की तरफ आ गया था। यहूदा के तरफ कौन रहता था? यहूदा में कौन रहता था? आमोस रहता था। लेकिन आमोस भविष्यवाणी कहा किसके लिए कर रहा? इजराइल के लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। इजराइल के लोगों में देख रहा है कि समृद्धि है, संपन्नता है, बढ़ोतरी है, लेकिन वो समृद्धि, वो संपन्नता गरीबों को नोच कर, गरीबों को लेकर ही बने हुए। लेकिन इजराइल के लोग उस समय वहां के रहने वाले अन्य इजरायली लोगों का सुध ही नहीं ले रहे थे। धार्मिकता का काम केवल एक पाखंड बनकर रह गया था। ऐसे समय में आमोस यहूदा में रहते हुए इजराइल के लोगों के लिए भविष्यवाणी करके इन वचनों को लिखता है और वो परमेश्वर के न्याय के विषय में बातें कर रहा है कि परमेश्वर के न्याय को, सच्चे न्याय को धारा के समान क्या करने दो? बहने दो। क्योंकि वे लोग केवल पाखंड तक सीमित हो गए थे। परमेश्वर के कार्य, रीति रिवाजों तक क्या हो गए थे? सीमित हो गई थी। इन सारी चीजों को देखने के बाद बड़े वेदना और व्याकुलता के साथ यह व्यक्ति जो भेड़ों का रखवाली किया करता था, भेड़ बकरी को चलाया करता था, परमेश्वर ने उसको बुलाकर इजराइल के लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए बोला था। उसी व्यक्ति का ये वचन है। वो क्या कह रहा है? आमोस की पुस्तक उसके 3रे अध्याय के 3रे पद में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो वे एक संग कैसे चल सकेंगे? ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। परमेश्वर यहां जब बात कर रहा है तो यहां 2 व्यक्तियों के बारे में बातचीत कर रहा है। 2 व्यक्ति बोलने से कई बार हम बोलते हैं कि मेरे समान एक व्यक्ति, हमको सोचते हैं। सुनिए, यह 2 व्यक्ति के बारे में जिस तरह बातें कर रहा है, ये एक कमिटमेंट के बारे में बातचीत कर रहा है, एक एंगेजमेंट के बारे में बातचीत कर रहा है। क्या बात कर रहा है? एक पुरुष और स्त्री विवाह के बंधन में जब बांधते हैं, उससे पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं। एक दूसरे से क्या है? बातों में हाँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब जाकर ये दोनों को एक सूत्र में बांधी जाती है और ये दोनों आगे चलकर 2 नहीं परंतु एक तन कहलाते हैं, क्योंकि आपस में ये लोग सहमत होने के कारण। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, भाई ने क्या कह रहा है? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, आपने देखा होगा कई विवाहों में लड़की से पूछा जाता है, लड़के से पूछा जाता है, क्या दुख में, सुख में, रोग में, आरोग्य में, धन में, है ना, निर्धनता में क्या तुम इसका कर रखोगी? तो बोलती हाँ मैं रखूंगी। तब बोलता होगी, इसने बोले। फिर लड़के से पूछा जाता है, एक बात है, लड़का भी बोलता कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूंगा।
तब जाकर ये दोनों के लिए परमेश्वर की बात बोलते हमसे ये क्या है, पति और पत्नी है, तो घोषणा करते। सुनिए, ये दोनों के दोनों एक कमिटमेंट में आए। किसमें आए हैं? एक एग्रीमेंट में आए हैं। हेलो, होशे की पुस्तक उसके यदि पहला अध्याय के दूसरे पद से लेकर 9वें पद तक हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने होशे से कहता है, भैया एक ऐसी स्त्री से जाकर शादी कर जिसके जीवन या चरित्र क्या नहीं है, सही नहीं है, जिसकी चरित्र सही नहीं है, जिसका जीवन सही नहीं है, उस स्त्री से तू क्या कर, शादी कर। जाकर होशे उस वेश्या से जाकर क्या करता है, शादी कर लेता है। फिर हम देखते हैं होशे बेहद उससे प्यार करता है। उसके प्यार करने के बावजूद भी ये अपने, बाइबल बड़े स्पष्ट से कहता है, बुरा ना माने, ये अपने यारों के पीछे भागना चालू करी है। संतान हो गए, फिर भी गोमेर नाम का स्त्री हो गया, पुरुष हो गए, बच्चे उत्पन्न हो गए, फिर भी क्या कर रहा था, उनमें से अपने उन्हीं पीछे, यारों के पीछे क्या करने लगे, भागने लगे। यहां क्या बताना चाह रहा था होशे में, इस्राएल एक ऐसे स्त्री के समान है जो अपने पति को या अपने कर्ता को, अपने रचने वाले परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे क्या करने लगे, भागने लगे। परमेश्वर इस वचन से क्या बताना चाह रहा था इस्राएल को? इस्राएल से ये बात बताना चाह रहा था, इस्राएल को ये बताना चाह रहा था, यदि तुझे मेरे साथ अगर चलना है तो एग्रीमेंट में चलना होगा, या बोला जाए वाचा में चलना होगा, प्रतिज्ञा में होकर चलना पड़ेगा। जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर तुम वैसा करोगे, मेरे नियमों पर चलोगे, मेरे रास्तों पर चलोगे, तब जाकर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यहां परमेश्वर को बताना चाह रहा है। हालेलुया। हम कई बार चलते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उपवास भी हम करते हैं, लेकिन कई बार क्या उस परमेश्वर के नियमों के ऊपर या उसके रास्तों पर चलने के लिए हमने उसके साथ क्या वाचा बांधी है, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके रास्तों पर ना चलकर, उसके मार्गों में ना चलकर, उसकी व्यवस्था की बातों का पालन ना कर आप चाहे 100 दिन भी उपवास कर ले, तो आपके उपवास का कोई प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर वचन कह रहा है, मेरे साथ एक एग्रीमेंट में आओ, मेरे साथ एक कमिटमेंट में आओ, मेरे साथ एक प्रतिज्ञा में आओ। जब मेरे साथ तुम प्रतिज्ञा में आओगे, अब मैं भी तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा में आऊंगा। सुनिए, उन दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अगर एग्रीमेंट करता, या तो ये पशु मारते, या तो अपने ही हाथ का खून उनके हाथ के खूनों मिक्स करता और कहते कि परमेश्वर आपके और मेरे बीच में क्या है, इस प्रतिज्ञा का क्या है, हेलो, गवाह है। और कुछ पत्थरों को खड़ा करते, उन पत्थरों को खून को लगाते, ये पत्थर आपके और मेरे लिए क्या है, गवाह है। क्या पत्थर खड़े होकर गवाही देगा? हाँ, एक दिन आएगा ये पत्थर भी खड़े होकर गवाही देंगे। एक समय आएगा जहां हम बैठे हैं आज, ये 4 दीवार भी खड़े होकर गवाही देंगे। सुनिए, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। जब 2 व्यक्ति एग्रीमेंट में आते हैं, अगर एक व्यक्ति अगर एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो क्या एग्रीमेंट रहेगा? क्या प्रतिज्ञा रहेगा? क्या वाचा जैसे रहेगा? नहीं रहेगा। कई बार हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के उन नियमों के ऊपर, उन रास्तों में चलते नहीं हैं। सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो कह रहा है वो आंख बंद करके विश्वास करके मान लीजिए, क्योंकि उससे हमारा ही भला है। हालेलुया, हालेलुया। एक
एग्रीमेंट में आने की जरूरत है, एक कमिटमेंट में उसके साथ आने की जरूरत है। इसीलिए कहता है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? तो यहां क्या कह रहा है? अगर इजराइल मेरे नियमों को नहीं मानेगा, अगर इजराइल मेरी बातों को नहीं पालन करेगा, तो मैं उसके साथ आगे नहीं चलूंगा, कह रहा है। सुनो मेरे प्रिय, प्रभु ने हमको नई वाचा के लहू में, हेलो पैसा, कौन सी वाचा? नई वाचा का लहू, यीशु के नई वाचा का लहू है। ये कौन सा वाचा है? नई वाचा, एक नए निबंध में, एक नए करार में उसने आपको और मुझको लेकर आया, और उस नए करार में आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह बहुत हुआ है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस नए करार में आपके और मेरे ऊपर बहुत ही अनुग्रह है। और पौलुस कहता है, क्या अनुग्रह बहुत हो रहा है क्योंकि पाप करता रहूं मैं? कदापि नहीं। कि पाप इसलिए ज्यादा करता रहूं कि अनुग्रह बहुत हो रहा है? नहीं, कदापि नहीं। मैं मनुष्यों की रीति पर कह रहा हूं। कहता है, सुनिए ध्यान से, अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो उसके अनुग्रह में बने रहना है। हालेलुया। उस नई वाचा के लहू का, उस अनुग्रह के ऊपर हमको क्या करने की आवश्यकता है? ध्यान करने की आवश्यकता है। उस पर हमारा पूरा कॉन्सेंस, पूरा विवेक जो है, या बोले अपनी चरित्र बुद्धि और सारी शक्ति, उससे क्या है? उसमें लगाने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, हेलो आओ, गवाहों का ऐसा बड़ा वादा हमको घेरे हुए हैं, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है कि सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को क्या करते रहे? ताकते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को क्या करते रहे? ताकते रहे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुरा नहीं मानना, हम जब प्रभु में नहीं थे, एक गाना करते, 2-4 कदम पे दूर थे, 2-4 कदम पे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, प्रभु ज्यादा दूर नहीं है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, वो तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे चारों ओर है। यानी वो हमारे मुख में ही है, हमारे अंदर है। वो जो बोलता है उससे सहमत होकर क्या करनी चाहिए? उनको चलने की जरूरत है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति पत्नी कितने दिन चलते रास्ते में? जीवन भर चलते भी चलते। यदि पत्नी सुनती नहीं पति का, तो क्या हो क्या? यदि पति नहीं सुनता अपनी पत्नी का, सब अपनी मर्जी का करते, पत्नी बोलेगा घूमते ही रिपोर्ट नहीं दे सकते, जा उनको क्या कर नहीं बोला। मतलब एक बात अगर पति का है तो एक बात पत्नी का होना चाहिए। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। यदि एक बात पत्नी का है तो 2 बात पति का भी होना चाहिए। उसी तरह से यदि आपका इतना लंबा लिस्ट है प्रार्थना का, तो कम से कम एक वचन तो उसका मानना चाहिए। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना लंबा लिस्ट हमारे पास प्रार्थनाओं का है, लेकिन जब वचन की पालन करने की बारी आती है, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन वचन को क्या नहीं करते हैं? कल प्रभु वचन, हेलो कल क्या है? प्रभु वचन। कई लोग क्या हो जाएंगे? बोले कि प्रभु कुछ लेना नहीं। अरे कितना साल आप पाप में रहोगे, और कितना दिन रहोगे दूर उससे, और कितना लंबा समय हम लोग उससे दूर रहे। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कमिटमेंट में आने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कमिटमेंट में आने की जरूरत है। बाइबल बड़े स्पष्ट कहता है, यदि 2 व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? परस्पर यदि सहमत ना हो तो क्या एक संग चल सकेंगे? अगर आप प्रभु की बातों से सहमत नहीं है तो क्या परमेश्वर
हमारे उपवास से सहमत हो जाएगा? सोचने वाली बात। बुरा नहीं मानना, वो भोला नहीं है। बार बार कहता हूं, वो भोला नहीं है कि आप उपवास करते हैं और आपको प्रवास आके बोलो क्या चाहिए, तूने इतना उपवास किया है, मैं तुझे आशीष देने आ गया हूं, तेरी तपस्या से मैं खुश हो गया। ना हेलो हेलो, मेरा परमेश्वर भोला परमेश्वर नहीं है। वो मनों का जांचने वाला है। वो विचारों को दूर ही से क्या कर लेता है, समझ लेता है। तुझे क्या चाहिए तेरे मांगने से पहले ही वो जानता है, बोलता है। तो हमारे विचार क्या नहीं समझता? हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हमारी भावनाओं को वो नहीं समझता? हमारे विचारों को नहीं, सब कुछ समझता है। मेरे उपवास रहकर आंसू बहा देने से वो प्रसन्न नहीं हो जाएगा। मेरे जीवन को देने से, उसके अनुसार चलने से वो प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रसन्न करना है। एक एक वो जो बोलता है चुपचाप मानो, आर्गुमेंट मत करो। हेलो, मत करो। उसने बोला, मुद्दे खुला मत कर। सदरक मेशक अबेदनगो तेरे बनाए हुए मंदिर सब झुकेंगे नहीं। जा। क्या हुआ? झुके उन लोगों ने? नहीं झुके, मरने के लिए तैयार हो गए। तो वो मरने के लिए तैयार हुआ, तब जाके नबूकदनेस्सर से उद्धार कराया। तब उसने घोषणा की, यह सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसी की उपासना होना चाहिए। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हालेलुया, हालेलुया। ये जगह सीधा स्वर्ग से जाता है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, कहाँ जाता है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसके साथ सहमत हो जाए, उसके साथ एक सहमति में आएंगे। जब तक हम उसके साथ सहमति में नहीं आएंगे, हेलो, हमारी प्रार्थनाओं को हम करते ही रहेंगे, जिंदगी भर उत्तर नहीं आएगा। सहमति में अपने को दिन प्रतिदिन नीट एंड क्लीन करते रहेंगे, अपने आप को पाक और साफ करते रहेंगे। हमें नहीं मालूम दिन भर में कौन सी गलती हमारे जीवन से हो गई है, कौन सा मिस्टेक हो गया है। सोते जाने से पहले, बिस्तर में आंख बंद करने से पहले उठेंगे कि नहीं उठेंगे नहीं मालूम। बैठकर उठने में आकर प्रभु, दिन भर में अगर कुछ हुआ है तो क्षमा कर। यदि आप आते हो रात को, यदि मैं आ जाता हूँ, तो दोनों परिस्थितियों में तेरे साथ रहना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सहमति में आना है। लोग किसमें आना है? सहमति में आना है। अन्ना हर साल जाके भी रोते थे, हर बार जा जाके रो रो के आते थे, है ना? फिर नाना भी उसको चिढ़ाती थी, लेकिन फिर समझ में आया, क्यों ना मैं एक काम करूं, प्रभु से मैं बोलूंगा, जो भी तू मुझे देगा वो उसे उठा। अपनी सहमति जताए। अगर तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें बस इतना ही प्रार्थना चलेगी। ये बोला जाता है मंगलवार मुझे प्रभु को धन्यवाद देते हैं, एक ऐसा संतान को दिया जो सारे इस्राएलियों का न्याय करने वाला बन गया। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अन्ना को और भी संतान से क्या किया? आशीष। एक एग्रीमेंट या एक प्रकार का कमिटमेंट, प्रतिज्ञा या सहमति में हमको कई बार परमेश्वर के साथ आना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हमारे काम रुक रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारे काम, परमेश्वर घूस लेने वाला नहीं है ना, ये मत समझो कि वो घूस लेके काम करेगा। नहीं, वो आपका समर्पण देखता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या देखता है? हमारा समर्पण देखता है, हमारा घूस नहीं देखता। उसको क्या दे पाएंगे? तुम मुझे क्या दोगे?
पहाड़ के सारे जानवर मेरे ही है। क्या मैं भेड़ और बकरों का लहू पीऊं, बैलों का मांस खाऊं? क्या सब कुछ तो मेरा ही है, हम कुछ भी नहीं दे सकते उसको। आमोस यही बात इस्राएलियों को समझाना चाह रहा, भैया अगर तुम चाहते हो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ आगे चले तो तुमको उसके साथ सहमति में आना पड़ेगा। तो सहमति क्या है? वो जो बोलता है उसको मानना है। वो सहमति क्या है? उसके रास्तों पर तुमको क्या करना है? चलना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम आए यहाँ से जाने के बाद अपनी मर्जी का काम किए तो अपनी मर्जी से दिन कटे, अपनी मर्जी से अपने जीवन बिताए, हमको जो अच्छा लगा हमने किया, उसके बाद आकर आंसू बहाकर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू सुनता ही नहीं है, और ऊपर से यही से लोगों को लेके चले जा रहा है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक एग्रीमेंट में आएंगे उसके साथ। जब तक हम नहीं आएंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा हम पर अनुग्रह, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे, उसके साथ सहमति हो, ये बोलिए कि हाँ तुम जो करोगे, जो भी करना चाहते हो, मैं उससे क्या हूं? सहमत हूं। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल एक जन से बातचीत हो, मैं अपने बेटे के तेलुगु लड़की दूंगा, खोज के परेशान हो गया। सही बात है, खोज के परेशान हो, बेटे के ऊपर हमारा भी खड़ा खत्म हो गया। बाद में भी होती है, जब मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया तो मुझे लगता है करो, उसी के हफ्ता भर के अंदर ये लड़की मिली हुई। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, सहमति बहुत ही, अगर मैं कहता हूं कि मैं सहमत नहीं हूं, वो बोलेगा मैं भी तुझसे सहमत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ सहमति में आए, तो आपको उसकी बातों पर क्या आना चाहिए? सहमति में आना चाहिए। जब तक आप सहमति में नहीं आएंगे तो वो क्या बोलेगा? मैं भी सहमत नहीं। कभी भी कोई भी बाप अपने बच्चों को गलत दिशाओं पर ले जाने नहीं चाहेगा। याद रखना, वो परमेश्वर जिसने इस्राएल के साथ जैसा था वैसे ही आज हमारे साथ भी है। हालेलुया। सुनिए, अगर वो अविश्वास की दशा में काट डाला गया और उनका अविश्वास तुम्हारे लिए उद्धार का कारण बना है, और उसके तरफ पत्री में, तो उनका विश्वास करना तो तुम्हारे लिए कितने आशीष का कारण होगा। प्रार्थना आपका व्यर्थ ना जाए, आपका उपवास व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर के साथ एक सहमति में आइए ताकि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना को सुनकर आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से कह रहा, आपका उपवास, आपका प्रार्थना व्यर्थ ना जाए, क्योंकि मुझे मालूम है आधा घंटा बैठना भी बहुत कठिन होता है। कई बार प्रार्थना 10 मिनट बैठना कई बार कठिन होता है। होता नहीं होता? हाँ या ना? होता है ना? उस 10 मिनट के अंदर 10 बार हम घड़ी देख लेते हैं। इतने परिस्थिति को हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल अकेले क्या करें, कैसे करें, चलो करना है। आपको मालूम है, जो आनंद से करते हैं ना, उन्हें घंटों को पता नहीं चलता। जो आनंद के साथ आराधना करते हैं, आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं, उन्हें पता घंटों निकल जाए तो पता नहीं चलता। लेकिन जो बोझ के साथ करते हैं,
प्रयास करना है, तो 10 मिनट में 10 घंटा लगेगा उसको। सहमति क्या? प्रेज़ द लॉर्ड।